हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हो। जब ये बच्चा 50,000 रुपए मांग रहा है तो 1 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे। ये गरीब का बच्चा है, ये बराबर बोल नहीं पा रहा, इससे नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। अरे इस बच्चे को तो दौलत निछावर कर देना चाहिए। ये अपनी जान के लिए नहीं बल्कि महाराज की जान की रक्षा के लिए जा रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल रहा है और इसे 1 लाख रुपए न दिया जाए। शंभो सिंह 50,000 रुपए लेके जा रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है, इसे 1 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे। एहसान नहीं कर रहा है ये, एहसान नहीं कर रहा है। आज 12 बरस से मैं मर रहा हूँ, एक एक पल मौत की भीख मांग रहा हूँ, मेरे को मौत भी नहीं मिल पा रही है। आज हमारे शहर का एक गरीब लड़का हमारे लिए नागों के इलाके में बस्ती में जा रहा था, एहसान नहीं कर रहा है। तू क्या बोलना चाहता है, करना क्या चाहता है रे? तू चाहता है कि मैं कभी ठीक ना हो, मेरे को मारना चाहता है क्या? अरे मैं सारी दौलत इसके ऊपर निछावर कर दूं, तेरा जाता क्या है? नालायक का, इस बच्चे को 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। और क्या चाहिए बेटी? राजन मुझे एक घोड़ा चाहिए राजन। अस्तबल से कोई अच्छा सा घोड़ा निकाल कर कैसे दे? नहीं महाराज, अस्तबल में तो हजारों की संख्या में घोड़े बंधे हैं, लेकिन कंचनपुर रियासत के अंदर है तो सिर्फ एक घोड़ा जिस पर आप सवारी करते हैं, हर नागर नाम का घोड़ा इस बच्चे को दिया जाए। शंभू सिंह एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि तुम इतनी इस बच्चे की तरफदारी क्यों कर रहे हो? तरफदारी नहीं कर रहा शंकर सिंह। और क्या कर रहे हो? मंजिल दूर की है और वही एक घोड़ा विश्वसनीय है जो आसानी से नागलोक पहुंचा देगा। शंभू सिंह अस्तबल में बहुत से ऐसे घोड़े बंधे हुए हैं जो आसानी से मंजिल को तय कर देंगे, लेकिन वो हरनागर नाम का घोड़ा इसे नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? हाँ मैं सवारी करता हूँ, ये मेरे घोड़े की बात कर रहा है, तेरे गधे की बात तो नहीं कर रहा जिसपे सवारी तू करता है? क्या चाहता है तू? बीच में बोलता जा रहा है, मेरे को मारना चाहता है तू? इस बच्चे को वही घोड़ा दिया जाएगा जिसकी सवारी मैं करता हूं। ले 1 लाख रुपए और 2 शाही पोशाक पकड़ और यहां से शंकर सिंह, ये आपकी बोलने की शैली गलत है। आप जैसा बोल रहे हैं वैसा बोलना नहीं चाहिए। क्या समझकर बोल रहे हैं? एक गरीब का बच्चा है, काश कोई बराबरी का होता तो ऐसे कड़वे वचन नहीं बोलते। आप अपने हाथ से इस बच्चे को नहीं देंगे। महाराज ये 1 लाख रुपए और 2 शाही पोशाक अपने हाथ से इस बच्चे को प्रोत्साहित करें और ईश्वर से प्रार्थना करें और आशीर्वाद दें कि जिस काम के लिए जा रहा है अपने काम में कामयाब हो। शंकर सिंह एक बात बता मेरे को, तेरा क्वालिफिकेशन क्या है? तेरा एजुकेशन, तेरी शैक्षिक योग्यता क्या है? कोई भैंस चराने वाला तेरा पिता है क्या? कोई शक नहीं। ये तेरे बोलने की शैली है? तो मिनिस्टर है मेरे यहाँ का, जब तू मेरे सामने ऐसे वर्डों को यूज कर सकता है तो प्रजा के अंदर जाकर के कैसा बर्ताव करता होगा ये ऐसे मेरे को पता चल रहा है। स्पीक जेंटली मिस्टर, स्पीक जेंटली, नम्रता से बोलो और धीमे स्वर में बोलो, बिल्कुल टॉक सॉफ्टली। आई गिव यू लास्ट वार्निंग।
बेटे यहाँ देश की बातों को बुरा मत मानना। ये हमारा कोर्ट है और ये 5 उंगलियां हैं नहीं बराबर तो है, लेकिन काम सबसे चलाना पड़ता है। ये हमारी व्यवस्था है, हमारी मजबूरियां हैं, हम क्या करें। लेकिन बेटी कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कुत्ते की दुम होती है, जिंदगी भर चीज़ी करो, करते रहो, लेकिन दुम है जो टेढ़ी की टेढ़ी बनी होती है। हम क्या करेंगे, इसकी बातों को बुरा मत माना। लो बेटे राजन, मुझे आशीर्वाद दें आप कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ अपने काम में कामयाब। बेटा तेरी जगह मेरे पैर में नहीं है, मेरे सीने में है। तू तो मेरा बेटा बन गया है। आज जो ये गरीबी का तमगा डाल करके तू जा रहा है, अगर बेटी समझदारी की तस्वीर को ला करके हाजिर कर दिया तो मैं कहता हूँ तेरे किस्मत का सितारा चमका दूंगा। तेरे मस्तक पे अमीरी की इतनी लंबी लकीर खींच दूंगा कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज ये जो मिनिस्टर तेरे सामने बोल रहा है, अगर उसकी फोटो ला करके हाजिर कर दिया तो मैं घोषणा करता हूँ कि एक दिन यही तेरे कुत्तों को नहलाएगा। मैं तेरे को यहाँ का प्रेसिडेंट बना दूंगा बेटी, प्रेसिडेंट बना दूंगा। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। महाराज कहना मैं यही चाहता हूँ कि ये बच्चा 1 लाख रुपए और 2 शाही पोशाक लेकर यहाँ से जा रहा है और महाराज ये नागलोक जाने के बजाय कहीं और भाग गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा राजन, कौन होगा? बात खो शंकर सिंह, आपने मेरे मुंह की छीन ली। अरे ये बात तो मैं खुद कहने वाला था। महाराज, शंकर सिंह का कहना बिल्कुल सत्य है। इस बच्चे के पास 2 शाही पोशाक 1 लाख रुपए, जबकि एक शाही पोशाक की कीमत 35 लाख रुपए है। इतनी दौलत इसके पास हो गई है। इसके ऊपर हमला हो सकता है, इसके रुपए छीन भी सकते हैं। रुपए की लालच में इस बच्चे की जान भी जा सकती है। ये गरीब का बच्चा कर ही क्या सकता है। इससे कोई ऐसा जाबाज बहादुर सिपाही इस बच्चे के साथ लगा दिया जाए और वो नागलोक की सीमा तक इस बच्चे की रक्षा करेगा। काश इस बच्चे को कुछ होता है तो वो सिपाही साथ रहने वाला वो जवाबदेह बनेगा। मैं तो भूल ही गया था। बिल्कुल सही कह रहा है तुम्हारा। अगर ये बच्चा भाग सकता है तो इस बच्चे पर हमला भी किया जा सकता है। और वैसे भी चारपाई में चिपक करके रहने वाला खटमल ही हमेशा खून को चूसता है। हाँ महाराज, इसलिए किसी के ऊपर विश्वास करना भी ठीक नहीं है। हेलो, कौन है? इधर आओ। इस बच्चे की हिफाजत के लिए तेरे को जाना है। नहीं महाराज, हमारी तबीयत खराब चल रही है। क्या तबीयत खराब है? हाँ साहब। छुट्टी ले लो। छुट्टी ले ले? हाँ। तनख्वाह चला करिए। घर बैठे तनख्वाह लेना चाहते हो तो फिर छुट्टी कहाँ ले? तो फिर इस बच्चे के साथ तुम्हें जाना होगा। नहीं साहब, रुपया बहुत ज्यादा लिए हैं, चोर चमार उधर आना है। कौनो बात होगी तो सारी जिम्मेदारी हमारे माथे जाएगा। तुम किस मर्ज के दवा हो? तुम्हें किस लिए भेजा जा रहा है? हिफाजत के लिए। ये क्या है? बंदूक। ये किस लिए होता है? चलाने के लिए। बगैर आपके आदेश के चला भी नहीं सकते। जिंदगी गुजर गए, टांगे टांगे कांधा खिया गए, रोजी नहीं हो चलावे की। नजनी के थे अधिकारी टांगे टांगे कांधा खियाएंगे। अगर एक गोली गई तो जवाब देना पड़ेगा। क्यों चलाया? महाराज, इसे
आदेश दे दो कि इस बच्चे के ऊपर कोई जानलेवा हमला करता है तो अपनी बंदूक यूज कर सके। जब तुम दोनों आपस में कन्वर्सेशन करते हो तो अचानक मेरी लबों पे हंसी आ जाती। वो इसलिए कि एक इतना बड़ा सीनियर ऑफिसर एक छोटा सा पुलिस और इस तरीके से दोनों आपस में कैसे कंसल्ट कर रहे हैं। बड़े हमारी कोर्ट में सैकड़ों की तादाद में पुलिस ऑफिसर हैं, बट उन लोगों में से मैंने किसी एक को क्यों चुना? विश्वास। तुम अपने गन को यूज करोगे, जाओगे इसकी हिफाजत के लिए। अगर कोई इसके ऊपर जानलेवा हमला करता है तो तुम अपने गन को यूज कर सकते हो, लेकिन तुमने गोली क्यों चलाई? कारण बताओ, नोटिस में देना होगा कोर्ट में। बहुत अगर तुम्हारी बंदूक से निकली हुई गोलियां दुश्मन के सीने को छलनी कर देते, उसका डेड हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। बहुत सही। अगर किसी ने जरा भी गुंडाई किया तो फौरन गोली चलेगी। शक्कर सिंह, वो घोड़ा कहाँ है? आ रहा है घोड़ा। घोड़ा यहाँ आना चाहिए, ये नहीं कि अस्तबल से निकालकर कोई दूसरा घोड़ा दे दो। भाई जाओ उस घोड़े को लेकर आओ। ये तो नसीब की बात है, एक गरीब का बच्चा महाराज के घोड़े की सवारी कर रहा है। हाँ बेटी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह हमारे घोड़े की सवारी कोई करेगा। इसी के साथ साथ मैं अब कोर्ट को ऐलान करूंगा। बेटे शंकर सिंह, तुम जाकर के हमारे प्रजा की रखवाली करते रहो और उनके दुख दर्द में अपना हाथ बटाते रहो, ये तुम्हारा फर्ज है। और तुम जाकर के अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी करो, क्योंकि पड़ोसी मुल्क के राजाओं को ये मालूम हो चुका है कि मैं इस बीमारी से ग्रसित परेशान हूँ। हमारे गढ़ पे कोई भी दुश्मन चढ़ाई कर सकता है, इसलिए बॉर्डर पर रहना तुम्हारा बहुत जरूरी है। महाराज, किसी दुश्मन के अंदर औकात नहीं है जो हवेली की तरफ व आपकी तरफ शाही महल की तरफ किसी ने आंखें उठाई तो भगवान कसम उसकी आंखें निकाल लूंगा। आई किसी दुश्मन के अंदर वो ताकत और साहस नहीं, और उसके साथ साथ आजू बाजू चिपके हुए खटमलों को मारने के लिए बंदूक नहीं उठाना पड़ेगा, उसे अंगूठे से रगड़ कर महाराज आप घबराइए नहीं। एक बात कैसी भाई, गुस्ताखी माफ हो, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कहा यह चाहिए कि राजू 7 समंदर पार जा रहा है, उसे 2 शाही पोशाक, एक घोड़ा, 1-2 लाख रुपया दिया गया। गरीब आदमी हम तो जाए रहे, हमारे बारे में भी कुछ ख्याल करो। 150 समूह का
ठीक है जी भाई, जाओ तुम अपनी तैयारी करो, तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर पहुंचाएंगे। को लेके आई। मैं लेकर आऊंगा। हम अपने घर के रास्ता कोहू का नहीं बताई, हम हुआ चले जाई, तुम रोज हमें घरे में डटे रहो। सिपाही हाँ? घबराओ नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी बीवी का बराबर ख्याल रखूंगा। बहुत सही, बीवी के ख्याल रखो, लड़का साल चाहे भूखा नहीं मरे। हम बीवी के बात नहीं कर रहे हैं। 150। ठीक है, चलिए तुम अपनी तैयारी करिए, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। कहाँ मिली? चलो हमें घर का इतना आयो यार, तुम्हारा आदत सही नहीं। अगर हमें घर पहुंच गए तो मामला गड़बड़ हो जाए पक्का। तुम जाओ तो यहाँ से। तुम यार हमका ले लिए हो का? तुम जाओ, फिर देखो क्या होता है। हमें घर का इतना कहूँ, रास्ते में हमको पैसा दी। चलो ठीक है, तुम जाओ, अपनी तैयारी करो, तुम्हारे पैसे तुम्हें रास्ते में मिल जाएंगे। लाखों पुरमा के दियो। चलो ठीक है, मिल जाएंगे। पक्का? जाओ तो फिर बताता हूँ। न जाए यार हमारे घर। जाओ तो। शिवाय इधर आओ। शिवाय देखा तुमने थारे दरबार में कि शंकर सिंह का कितना बड़ा अपमान हुआ। आज थारे दरबार में हमारा कितना बड़ा अपमान हुआ। अरे महाराज ने उस बच्चे को एक शाही पोशाक के बदले 2 शाही पोशाक दे दी। 2 शाही पोशाक। संभव सिंह ने उस बच्चे को 2 शाही पोशाक दिलवा दिया। कोई मलाल नहीं है। अरे 50,000 रुपए के बदले उसे 1 लाख रुपए दिला दिया। इसका मुझे कोई गम नहीं, कोई गम। लेकिन सिवाई शंभो सिंह ने वो घोड़ा दिलवा दिया जिस घोड़े पे मुद्दत से शंकर सिंह की नजर थी, और आज वही घोड़ा हमारे हाथ से निकल गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। गलत हुआ, गलत। वो हरनागर नाम का घोड़ा आज मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन शंभो सिंह तूने शंकर सिंह से पंगा लिया है, और पंगा लेने का अंजाम बहुत ही दर्दनाक होगा। और इस अपमान का बदला अगर तुझे न चुकाया तो हमारा नाम शंकर सिंह नहीं है। वक्त का इंतजार करिए शंभो सिंह, ये शंकर सिंह की खोपड़ी है। अगर खोपड़ी घूमी तो साले बंटान आइए, और वक्त का इंतजार। देखिए सारे चुअर का हथियार को 2 की का सरो सपरे सपराए कुछ नहीं। बीड़ा उठाओ तो इनके नानी मरद रही है। घोड़ा दे दिन का बड़ा बहुत बड़ा मलाल होगा, इनका ही नजर रही है। तो सार सोचते रहा कि एक दिन पर सवारी हम करब। ये तो अच्छा हुआ कि सेनापति ने महाराज जी का घोड़ा दिला दिया, जिसमें महाराज सवारी करते हैं। हरनागर नाम का घोड़ा जो हवा खिसरी के बात करता है। लेकिन अब डरवार है का यार, डरवाओ ना बेटो, नहीं समझ लियो फिर हम कितना। हाँ, लेकिन हमका का करेगा है, इनके रोज बच्चा कुछ उखाड़ी नहीं उखड़े, खाली मार जाओ काट जाओ रो खा ले। कहना है चलते चलते, अरे चंद्रा कली गौने का चली मुस्काई के चली है पुजारी कटोला। चंद्रा कली गौने का चली मुस्काई के चली है पुजारी कटोला। और नाने का यार बहाला भाई उनका समझावा पुजारी के।
मेरा बेटा राजू राज दरबार गया है, लेकिन अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात। बेटा राजू, तू आ गया मेरे लाल। ये बता, राज दरबार से तुझे सब कुछ मिला या नहीं? माँ, आपने कहा था एक शाही पोशाक को, और भैया सेनापति ने मुझे राज दरबार से 2 शाही पोशाक दिलाया है। और रही बात पैसे की, 50,000 की, भैया सेनापति ने मुझे 1 लाख रुपया दिलाया है। और मुझे घोड़ा भी मिल गया है माँ, मुझे सब कुछ मिल गया है माँ। राजू बेटा ध्यान से सुनो हमारी बात। आज चला तू छोड़ कर अपनी माँ का। मेरे लाल जाओ न देरी लगाओ। 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 बहादुर बेटा नमा को रुलाओ। आज तक मैंने तुझे पाला कितने प्यार से। था बुढ़ापे का सहारा डूबा इस मझधार में। मेरे लाल जाने न कब लौट आओ। मेरे लाल जाने न कब लौट आओ। मेरे लाल जाने न कब लौट आओ। कहानी बेटा नमा को रुलाओ। और न रो रो के मैया तुम सुबह न रो रो के मैया तुम सुबह रो रो के मैया तुम सुबहाओ। मेरी कामयाबी प्रभु से मनाओ। हेलो, ये आगे दयाराम भाई, दयाराम भाई जो कि यही के रहने वाले हैं। एक सीन को देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार धन्यवाद। जिसके रक्षक राम हो मार सके न को। बाल न बाका कर सके
चाहे जग बैरी और हरि नाम में मैया मन को लगता। हरि नाम में मैया मन को लगाओ, हरि नाम में मैया मन को लगाओ, मेरी कामयाबी के भोग हेलो, ये आगे हमारे बड़े भाई जवाहिरलाल प्रधान जी जो कि भिखना बोर्ड, ये उनकी तरफ से बूढ़ी माँ और बेटे के ऊपर खुश होकर 20 रुपए का पुरस्कार दिलवा दिया। माता जी प्रणाम। ये क्या, आप रो रही हैं? नहीं, ये रोने का वक्त नहीं है। अपने बेटे को खुश होकर यहां से रुखसत करो। बेटा शंभू सिंह, तू तो जानता है कि राजू मेरा इकलौता बेटा है। मैंने इसे कितने नाजों से पाला था कि एक दिन ये सयाना होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। आज ये मुझे छोड़कर जा रहा है, ना मालूम किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कब लौट कर आए या ना लौट कर आए, मैं किसके सहारे रहूंगी? मेरी देखभाल कौन करेगा? माता जी मैं ऐसा न माता जी, आप घबराई नहीं। उस मालिक का घर बहुत बड़ा है, मालिक पर भरोसा रखिए। और ये लो रोली चंदन राजू के मस्तक पर तिलक लगाओ और खुश होकर यहां से रुखसत हो। हेलो, ये आगे बंसीलाल रावत जो कि कोठी के रहने वाले हैं, इस सीन को देखते हुए 20 रुपए का पुरस्कार धन्यवाद। बेटा शंभू सिंह, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे सहारे भेज रही हूँ। इसे कोई कष्ट न होने पाए मेरे लाल, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसे अपना छोटा भाई समझना, इसे कुछ होने न पाए। माता जी, राजू कोई गैर नहीं, मैं इसे अपना छोटा भाई मानता हूं। और फिर हमें यकीन है कि आपके बेटा कामयाबी की मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। और माता जी घबराई नहीं, राजू यहां आओ। तुम जिस काम के लिए जा रहे हो अपने काम में ध्यान देना। और शंकर सिंह मेरा दुश्मन बन चुका है, वो मौके का इंतजार करेगा। कोई ऐसा मौका नहीं देना। काश तस्वीर लाकर महाराज के समक्ष पेश कर दिया तो तेरी गरीबी दूर हो जाएगी और मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। नहीं, हमेशा के लिए मेरा सर झुक जाएगा। और महाराज ने मेरी ड्यूटी बॉर्डर पर लगाई है और बॉर्डर पे ना जाकर मैं हवेली आया, चौपड़ी आया हूं। मेरे आने की कद्र करना। और मैं वादा करता हूं कि यहां से लेकर नागलोक की सीमा तक मैं स्वयं रखवाली करूंगा। हमें किसी पर भरोसा नहीं, मैं खुद इंक्वायरी करता रहूंगा। बेटा शंभू सिंह,
इसी तरीके कभी कभी चले आया करो मेरे लाल। तुम्हें ही देखकर अपने दिल में धीरज रख लूंगी। माता जी, आप खामखा निराश हो रही हैं। छोटा बेटा जा रहा है तो बड़ा बेटा मौजूद है। जब भी बॉर्डर से वापस आऊंगा तो सबसे पहले आपसे मिलूंगा, उसके बाद दरबार में दाखिला दूंगा। अपने बेटे को समझाकर और हिम्मत बढ़ाकर इसे रुखसत करूंगा। ठीक है, जाओ रहो, हमेशा खुशहाल रहो। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। हेलो, ये आ गए बाबाओं के बाबा अयोध्या बाबा। ये उनकी तरफ से बूढ़ी माँ के काम पर खुश होकर 20 रुपए का पुरस्कार दिलवा दिया। बेटा राजू, जा मेरे नाल, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अपने काम में कामयाब हो और खुशहाल लौट कर मेरे पास है मेरे लाल। या भगवान, क्या मेरे मालिक मेरी माँ की रक्षा करना, तेरे ही सहारे छोड़कर जा रहा हूँ। और माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई तू अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई चोट भूल कोई भूल जाओ माता, कोई अपनों के नहीं जाता। चोट भूल कोई भूल जाओ माता, अज कोई अपनों के नहीं जाता। टूट गया हूँ तो माँ फिर से मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई भगवान, आज मेरा बेटा राजू सात समंदर पार करने गया है। या मेरे मालिक, मेरे बच्चे की रक्षा करना। मेरा बेटा जिस काम के लिए गया है अपने काम में कामयाब हो और खुशहाल लौट कर मेरे पास है। कोई लुटेरा आके लूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया।
मझधार छोड़ा। मैं तो चली थी लेके तेरा सहारा, बेटा हमारा हमसे छूट गया, दिल का खिलौना आए टूट गया। हमारे शहर के अंदर जो भी कॉलेज वगैरह विद्यालय हैं, जो भी मदरसे हैं, वहाँ के टीचर और अध्यापक और मदरस जो भी हैं, उन लोगों को संकेत कर दिया जाए कि बच्चों के साथ मिलकर के मॉर्निंग में प्रेयर में उस बच्चे की सलामती की दुआएं मांगे कि वो बच्चा आए तो कामयाबी का ताज पहन करके आए। और जिस दिन वो बच्चा समुद्रजादे की तस्वीर को ला करके हाजिर कर देगा, मैं उसी दिन अपने खजाने को खोल दूंगा और गरीब